चलो चलो बच्चों जल्दी करो, अपना सब सामान रख लिया है ना आप लोगों ने? पापा टैक्सी लेकर अभी आते ही होंगे। इतने में फोन की घंटी बजती है। बेटा, किस वक्त निकल रही हो? तुम्हारे लिए बिरयानी और शीर खुरमा तैयार रखा है। बस अम्मी, आधे घंटे में निकलूंगी। टैक्सी बुलवा ली है, मेट्रो के चक्कर में नहीं पड़ सकती। बच्चों का बैग और सामान भी है ना, आप फिक्र ना करें। काशिफ अभी आते ही होंगे टैक्सी लेकर। जल्दी आना, तुम्हारे भाई, अब्बू और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी आ जाओ बस। ये कहानी है नेहा की, जो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर जा रही थी। इतने में उसका शौहर काशिफ आ जाता है। काश मेरे ऑफिस का काम ना होता तो तुम्हें छोड़ आता, लेकिन मैं वीकेंड पर आ जाऊंगा, फिर सब मिलकर इस्लामाबाद चलेंगे इंशाल्लाह। नेहा बहुत खुश थी। बहुत अरसे बाद वो अपनी माँ के घर मिलने जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के घर पहुंची, उसकी भाभी रुबीना ने मुंह बनाकर उसका इस्तकबाल किया। अरे आ गई हो तुम, कैसी हो? अम्मी तो सुबह से किचन में हलकान हो रही है, जैसे बेटी नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो। आ गई हो तो चंद दिन हमें भी किचन से छुट्टी दो, हम भी थोड़ा आराम कर लें। नन्नत के आने का कोई फायदा हमें भी तो हो। आते ही भाभी की ये बात सुन के नेहा को बहुत बुरा लगा। दिल ही दिल में बहुत दुखी हुई, लेकिन चुप रहना मुनासिब समझा। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे आ गई मेरी बच्ची, कितने अरसे बाद देखा। कैसे हो बच्चों? सफर से आए हो, थक गए होगे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, आपने देखा भाभी ने मुझसे किस तरीके से बात की? एक तो मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आते ही उन्होंने मुझे बातें सुना दी। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? रुबीना की तो आदत ही ऐसी है, हर वक्त उल्टा सीधा ही बोलती रहती है। तुम परेशान मत हो, आने दो ज़हीर को, मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आने से घबराती हूँ। काशिफ ने कहा भी था कि हम नॉर्थ चले जाते हैं घूमने के लिए। मैंने ही जिद की कि नहीं, इस बार मैं मैके जाऊंगी। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी आकर। मेरी बच्ची, अपनी भाभी की बातों को दिल से मत लगाओ। देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स। तुम्हें एप्पल और केले बहुत पसंद है ना? वो भी बस ऑफिस से आते ही होंगे। कितने दिन से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। माँ बेटियां बातें ही कर रही थीं कि थोड़ी देर बाद उसका भाई सलमान घर आया और हाथ में मिठाई, फ्रूट्स और बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आया। देखो नेहा, तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन लाया हूँ। हाँ, मुझे मालूम था तुम आने वाली हो। और ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स, ये लो बच्चों, एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम मामू, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं। कैसे हैं आप? आप इतनी देर से ऑफिस से क्यों आए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद रखा कि मुझे गुलाब जामुन कितने पसंद है। अल्लाह ताला आपकी रोजी में बेपनाह इजाफा करे, आमीन। इतने में रुबीना वहां आती है। आ गए आप? अब सारा प्यार अपनी बहन और उसके बच्चों पे ही लुटाएंगे? ये अपने बच्चों के लिए भी कुछ लाए हैं? अरे भाई, जाहिर है अपने बच्चों के लिए भी चॉकलेट्स लाया हूँ मैं। देखो रुबीना, बहुत दिन बाद मेरी बहन और उसके बच्चे घर आए हैं, इनका ख्याल रखना। रुबीना को ये कहकर सलमान अपने कमरे में चला गया। रुबीना को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी और वो भी पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। बात सुने, आपकी बहन कितने दिन के लिए आई है पूछा है आपने? मुझसे नहीं होती किसी की खिदमतें, थक जाती हूँ मैं काम कर करके। ये क्या कह रही हो तुम रुबीना? अभी मेरी बहन को आए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और उसके जाने का इंतजार करने लगी। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और ये तो मेरी बहन है, हद करती हो तुम। रुबीना की ये बात सुनकर सलमान गुस्से से बाहर चला गया। इतने में नेहा के अब्बू घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? इतनी देर से आए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो, खुश रहो। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी?
नेहा जो अपनी भाभी की बातों से परेशान हो गई थी, अपने आप को संभाला ताकि अब्बू उसके चेहरे पर परेशानी ना देखें। अरे अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बस वो थकन हो रही है, इतना लंबा सफर किया है ना, इसीलिए। तुम्हारा बाप हूँ बेटी, सब समझता हूँ। यकीनन बहू ने आते ही हस्बे आदत कुछ सुनाया होगा तुम्हें। पता नहीं ये कब सुधरेगी। अरे नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। चलें, छोड़ें इन बातों को, चलिए चाय पीते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सलमान नेहा और सब घर वालों को लेकर बाजार गया ताकि वो नेहा और उसके बच्चों को शॉपिंग करा सके। मामू जान, हमें आइसक्रीम खिलाए ना, हमें चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, चलो आइसक्रीम खाते हैं। पापा पापा, मुझे वो वाला टॉय लेना है, मुझे वो वाला टॉय दिलाए ना। अरे बाप रे बेटा, ये तो बहुत महंगा है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, जिद नहीं करते, हम कोई दूसरा टॉय ले लेंगे। रुबीना ये सब देख रही थी और दिल ही दिल में उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही वो लोग शॉपिंग करके घर लौटे, अपनी बहन के बच्चों को तो आइसक्रीम फौरन दिलाई, लेकिन मेरे बच्चों की बात पे ध्यान तक नहीं दिया। उसकी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है। जब से तुम्हारी बहन इस घर में आई है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। कब जाएगी ये वापस अपने घर? रुबीना, शर्म करो, क्या बकवास कर रही हो तुम? नेहा जब से यहाँ आई है तुम तो जैसे पागल ही हो गई हो। अगर तुम इस घर की बहू हो तो वो बेटी है, और तुम जिस खिलौने की बात कर रही हो वो 5,000 का था। इतना महंगा खिलौना बच्चों को कोई लेके देता है क्या? अगर तुम्हें मेरी बहन का यहाँ रहना पसंद नहीं है तो जाओ, तुम अपनी अम्मी के घर कुछ दिन रह लो, जब नेहा चली जाएगी तो आ जाना। अपनी अम्मी के घर जाने की बात सुनकर रुबीना परेशान हो गई। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। नेहा ने रुबीना और सलमान की सारी बातें सुन ली थी और उसे बेइंतहा दुख हुआ था। वो अपना सामान बांधकर घर जाने की तैयारी करने लगी। अब्बू, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, आप मुझे टिकट करवा दीजिए, मैं रात की फ्लाइट से ही घर चली जाऊंगी। इतने में सलमान और रुबीना दोनों अपने कमरे से बाहर आए। नेहा का सामान पैक देखकर रुबीना और सलमान फौरन समझ गए कि नेहा ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। ये क्या नेहा, कहाँ जा रही हो तुम? ये सामान क्यों पैक किया है? कुछ नहीं भाभी, बस घर जा रही हूँ, काफी दिन हो गए ना आए हुए, बच्चों को भी काशिफ की याद आ रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बातें सुन ली हैं, है ना? रुबीना की ये बात सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सबकी बातें सुनकर नेहा की अम्मी वहां आ गईं। नेहा को रोता हुआ देखकर नेहा की अम्मी बोली, रुबीना, ये तुम्हारा घर है, जो भी हो तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा हक सबसे ज्यादा है। लेकिन बेटा, नेहा इस घर की बेटी है, ये घर इसका भी है। जरा सोचो, अगर कल यही सुलूक तुम्हारी बेटी के साथ उसकी भाभी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अभी तो तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई, अगर उसकी बीवी ने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया तो तुम क्या करोगी? सास की ये बात सुनकर रुबीना की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा, सलमान, अम्मी और पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेहा, मेरी बहन, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ। मुझे समझ आ गई है कि बेटियों का भी घर पे उतना ही हक होता है जितना कि बहुओं का। प्लीज ऐसे मत जाओ, मुझे अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का एक मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। नेहा ने आंसुओं के साथ रुबीना को गले लगाया। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, जो कुछ भी था उसे भूल जाइए। रिश्तेदारी में सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए, खालिश नहीं। ये सुन के सबका दिल नरम हो गया और घर में फिर से रौनक वापस आ गई। रुबीना को समझ आ गया कि जैसे वो अपने वालिद की लाडली बेटी है, वैसे ही नेहा भी इस घर की बेटी है। उसने अपना रवैया बदल लिया। रिश्तों की कड़वाहट खत्म हुई और मोहब्बत की महक फिर से घर में फैल गई।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل شیلی سنائی کہانی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔